डब्ल्यू वाराणसी में जो स्कूल जहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है, सो वहाँ पर आप शायद एक कोई बैंड होगा, आपके स्कूल के बैंड का लीड थे और आपने इस तरीके की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। सो थोड़ा सा अगर आप स्कूलिंग लाइफ के बारे में अपना, कि वहाँ पर आप किस तरीके से एक्टिव थे इन एक्टिविटीज़ में, उसके बारे में अगर आप बताएं। Sure, Ronak. So school, I'm really happy कि I got a chance to study in that school. मैं सेंट जॉन स्कूल DLW में पढ़ा हूँ, बनारस में अभी भी है, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लाइफ में कि मुझे वहाँ पढ़ने का मौका मिला। और इसका कुछ कारण यह है कि एक तो एकेडमिक्स थे, यानी कि एक तो हमारी एजुकेशन थी जहाँ पे बहुत मिडिल लेवल था। तो हमारे यहाँ क्या होता था, 1 से लेकर 10 तक की रैंक होती थी हर क्लास में, हर साल एग्ज़ाम होते थे, और उसके बाद A, B और C ग्रेड होते थे। तो मैं हमेशा A ग्रेड या B ग्रेड, मेरे ख्याल से B ग्रेड एक बार आया है, हमेशा A ग्रेड में रहा हूँ, कभी वो पहले 10 में मैं पहुँचा ही नहीं। तो ये मेरी एजुकेशन की सच्चाई थी। आई वाज अ वेरी वेरी एवरेज किड। बट उस स्कूल में, हमारे स्कूल में एक एकेडमिक्स होता था हर सैटरडे को, या शायद एक और ऑल्टरनेट सैटरडे, मुझे ठीक से याद नहीं है। एकेडमिक्स होता था और मुझे याद है उस दिन हम अलग ड्रेस पहन के जाते थे। हमारा ग्रे एंड वाइट का यूनिफॉर्म होता था, उस दिन हम वाइट यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, और कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी। ये हमेशा था। और जब मैं क्लास 5 में था, प्राइमरी सेक्शन में, तो मेरी टीचर ने मुझे कहा कि तुम पार्टिसिपेट करो इस एक्टिविटी में। और मैं बहुत ही उस वक्त शर्मीला बच्चा था, मुझे ना सामने आके बोलना, मेरी हिम्मत ही होती थी मैं आगे खड़ा होकर बोल दूं। इनफैक्ट मुझे लगता है मैं क्लास में भी इनविजिबल था। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि क्लास में आता भी है, इनविजिबल हो जाते हो आप, दिखते भी नहीं हो। तो मैं उस तरह का लड़का था। तो बिल्कुल चुप, बिल्कुल ज़्यादा बोलना नहीं, आगे बढ़ के कुछ जवाब नहीं देना, कुछ नहीं। पर वो उन्होंने कहा कि जाओ करो। अब मुझे ऑप्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एक हमारा प्राइमरी स्कूल में एक अपना छोटा स्टेज हुआ करता था, वहाँ हो रहा था, और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे। आप गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। एक ऑप्शन था मोनो एक्टिंग कर सकते हैं। अब मोनो एक्टिंग में क्या होता है, बोलना नहीं होता, सिर्फ एक्टिंग करनी होती है। तो मैंने वही चुन लिया कि बोलना तो नहीं पड़ेगा, कम से कम स्टेज पे जाके। तो ये मेरी शुरुआत है। आज मैं बोलने के पैसे कमाता हूँ, और ये मेरी शुरुआत है कि मैं सोचा कि बोलना नहीं पड़ेगा तो ये कर लो। तो मैंने वो कर लिया। मैंने मोनो एक्टिंग करी, और जब मोनो एक्टिंग मेरी फिनिश हुई, छोटा सा एक्ट था, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या एक्ट किया था, पर मोनो एक्टिंग याद है। एवरीबडी वाज क्लैपिंग। मेरे सामने 50-60 बच्चे और मैं टीचर खड़े थे, उन्होंने ताली बजाई। जो ताली पहली बार सुनी ना अपने लिए स्टेज पे खड़े होकर, तो वो एकदम दिल भर जाता है ना खुशी से। एक एप्रिसिएशन की जो फीलिंग, एक एप्रिसिएशन। और मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कुछ अच्छी लगे ना लगे, दिस इज समथिंग आई लव। वहाँ से जो शुरुआत थी, जहाँ भी मुझे स्टेज पर मौका मिला, छोटा मोटा इधर उधर, कभी कुछ स्पीच बोलने का, कभी एक्ट करने का, कभी कुछ करने का, वो मैं करता गया। और फिर जब मैं क्लास 8 में पहुँचा, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली NCC ज्वाइन करने की, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। हमारे स्कूल में था एयर विंग NCC भी हमारे यहाँ। तो मैंने वो 8 में ज्वाइन किया, और 9th में मैं कैडेट सार्जेंट बन गया। तो कैडेट सार्जेंट जब मैं बना, तो हम कैंप्स में जाते थे, हम ड्रिल करते थे, हम परेड करते थे। और आप उस एज में देखते हो कि आपको 50 बच्चे, 50 किड्स आर कॉलिंग यू सर, और कॉलिंग यू एज योर लीडर। कोई आपकी मतलब आपको वो दे दिया गया, इट्स अ गिफ्टेड थिंग, बट यू फील रिस्पॉन्सिबल। यू फील दैट आप अपनी फ्लाइट के लिए, या आप अपनी जो आपकी छोटी सी टीम है, उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। और बहुत अच्छे मेंटर मिले हमें, विमल सर उनका नाम था, याद है। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया कि कैसे टीम को फॉरवर्ड लेके जाना है। फिर हम कैंप्स में गए, हमने कम्पीट किया, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, वहाँ पे भी टीम ने साथ में परफॉर्म किया। तो वो बहुत ही जल्दी मुझे वो मिला, और उसकी वजह से, बिकॉज मैं सार्जेंट था, तो हम कमांड देते हैं ना, तो हमारी आवाज़ बहुत खुलती है। आपने कभी फौजियों को कमांड देते हुए देखा होगा। तो जैसे फौज में होता है, उसी का एक छोटा रूप NCC में होता है। तो वो कमांड देने से मेरी आवाज़ खुल गई थी। तो फिर जब स्कूल का बैंड बना, मैं आई थिंक 11th या 12th में था, तो उन्होंने बोला कि इसके तुम कमांडिंग ऑफिसर बन जाओ। तो फिर जब भी स्कूल की परेड होती थी, कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त, कभी या स्पोर्ट्स थे, तो मैं आगे जाके पूरे स्कूल के सामने मैं एक कमांड देता था, स्कूल बाय द लेफ्ट, मार्च टाइम, और मेरा बैंड बीट करना शुरू करता था उसके ऊपर। तो वो मुझे इसकी वजह से मिला, बिकॉज मैं NCC में था। तो इन ऑल रोने के छोटे छोटे जो मौके हमें मिलते हैं स्कूल में एज ए स्टूडेंट, पहले तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए उधर कोई जज नहीं कर रहा। अच्छा करोगे, बुरा करोगे, हू नोज, बट वो मौका स्टेज पे जाने का और कुछ करने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का जब स्कूल हमें प्रोवाइड करता है, तो वो आगे चल के बहुत हेल्प करता है।
मुझे कभी स्टेज पे झिझक नहीं होती, मुझे घबराहट नहीं होती, तो इतनी बार कर लिया, स्कूल डेज में कर लिया कि वो कंफर्टेबल है। कैमरा इज़ वेरी कंफर्टेबल, स्टेज इज़ वेरी कंफर्टेबल, और वो मेरी हेल्प करी उसके बाद में।